हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के जीवन जीने के तरीके के बारे में। उनकी शुरू से ही यह थिंकिंग थी कि हमारा समाज कैसे ऊपर उठे। उनकी थिंकिंग दूसरों से संबंधित होती थी। हम और आप अपनी फैमिली तक ही सीमित रहते हैं और अपनी फैमिली तक के ही बारे में सोचते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद जैसे महान विभूति समाज के उत्थान के बारे में सोचते हैं। महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद पूरी मानवता और पूरी भारतीय संस्कृति को लेके आगे बढ़े थे। तो इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के लाइफ के बारे में जानेंगे और उनकी कुछ क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और अपने आइडियल को पढ़ते हैं। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही तेज दिमाग और स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ को लेकर पैदा हुए थे। स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ से हमारा मतलब है कि वे कॉन्शियसनेस या चेतना की पूरी संभावना के बारे में जानना चाहते थे। सरल भाषा में कहें तो स्वयं को जानने में उनकी रुचि थी। उनकी मदर का नाम भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। उनकी माता धार्मिक विचारधारा रखती थी और पिता एक फेमस लॉयर थे। इनकी स्कूलिंग की पढ़ाई कोलकाता से ही हुई और इनका इंटरेस्ट दर्शन, साहित्य और विज्ञान जैसे सब्जेक्ट में था। उनके मन में हमेशा से ही आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर जानने की लालसा रहती थी। यंग एज में ही ये कई संतों गुरुओं के पास गए, किंतु इन्हें उनका उत्तर नहीं मिला। खोजते खोजते इन्हें एक व्यक्ति मिले जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो इनकी स्पिरिचुअल जर्नी को एक डायरेक्शन दिए। कुछ दिन बाद इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया। इनके डेथ के बाद स्वामी जी सन्यासी हो गए। स्वामी जी पूरे भारत में की स्थिति को जानने के लिए टहला करते थे। टहलने के बाद इन्हें यह रियलाइज हुआ कि भारत गरीबी और पिछड़ेपन का शिकार है। 11 सितंबर सन 1893 में ये अमेरिका के शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स मतलब विश्व धर्म महासभा में पार्टिसिपेट किए। इनकी स्पीच से पूरे भारत का नाम रोशन हुआ। ये उस सभा में भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन को लेके लोगों को जागरूक किया। शिकागो में इनकी स्पीच की शुरुआत कुछ इस तरह थी। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मात्र इतने वाक्य बोलते ही पूरी पार्लियामेंट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इनकी आंतरिक चेतना की ऊंचाई कितनी रही होगी। यह तालियों के द्वारा स्वागत उनके अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और प्रेम के संदेश की शुरुआत थी। दोस्तों, आपको इनकी स्पीच की एक लाइन ज़रूर सुननी चाहिए। इन्होंने एक बात कही थी, सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। अगर इस लाइन को सभी संप्रदाय के लोग समझने का प्रयास करें तो जो आपसी शारीरिक मानसिक लड़ाइयाँ होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। इनके स्पीच के कुछ पॉइंट्स इस तरह थे, जैसे सभी धर्मों की एकता के बारे में बात करते थे। जैसे कि एक पॉइंट था धर्मों की एकता, दूसरा पॉइंट था भारतीय संस्कृति की महानता और तीसरा पॉइंट था पश्चिम और पूर्व के बीच एक आपसी समन्वय। इसका मतलब है कि पश्चिम में विज्ञान का डेवलपमेंट ऊंचे स्तर पर था और पूर्व में आध्यात्मिक उन्नति ऊंचे स्तर पर थी। तो इन दोनों का मेल हो, इस पर इन्होंने शिकागो में चर्चा की थी। स्वामी जी अमेरिका में लगभग 3 साल 4 महीने रहे। शिकागो के बाद वे अमेरिका के कई शहरों में इनवाइट किए गए और भारतीय दर्शन, योग, संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। स्वामी जी जब 1897 में भारत वापस लौटे तो उनका खूब भव्य स्वागत किया गया भारतीयों के द्वारा। उसके बाद वे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका पर्पस यह था गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा और शिक्षा का प्रचार प्रसार। ये शिक्षा पे अत्यधिक जोर दिया करते थे। जैसा कि वे भारत घूमने पर यह नोटिस किए थे कि भारत गरीबी और शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, उसी को दूर करने पे लग गए। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इन्होंने मेडिटेशन, एजुकेशन पर जोर दिया था।
ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में ये बीमार से महसूस करने लगे। इसके बावजूद वे भारत के प्रोग्रेस के लिए काम करते रहे। अंत में वे पश्चिम बंगाल के बेलूर में मठ की स्थापना की, जो कि शिक्षाओं और सेवाओं के मूल्यों का प्रतीक माना जाता है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी बेलूर मठ में ध्यान करते हुए महासमाधि को प्राप्त हुए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मात्र 39 वर्ष की आयु में विदा हो गए। हमें ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है, मात्र 39 वर्ष की एज में ये क्या क्या कर गए। ऐसे महान विभूति को हम सबको प्रणाम करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? ऐसे ही किसी महान विभूति के जीवन के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमसे कनेक्ट हो पाएँ। धन्यवाद।